प्रो कबड्डी लीग एक बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इतना शानदार जैसा सीजन का पहला मुकाबला था जब बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा का सामना हुआ था। उस मैच में यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया था। 46-30 से उस मैच में अभिषेक सिंह चले थे और पवन सहरावत, चंद्रन रंजीत की टीम को एक सुपर 10 लगाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। अब ये मैच इसलिए कमाल का होगा क्योंकि यही दो टीमें एक बार फिर से भिड़ने वाली हैं। बेंगलुरु बुल्स, पवन सहरावत की टीम शानदार फॉर्म में है और दूसरी तरफ यू मुंबा, फजल अत्रचली की टीम अपना डाउन भी देख चुकी है और अब बीते मुकाबले जो खेले हैं वो बहुत शानदार खेले हैं। यू मुंबा ने अच्छी वापसी कर चुकी है ये टीम। इन दोनों टीमों की बात की जाए तो यू मुंबा अब तक 12 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 5 मुकाबले इस टीम ने ड्रॉ किए हैं और कई बढ़िया टीमों के खिलाफ ड्रॉ किए हैं, जिसमें से एक डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ रहा। इसके अलावा 3 मुकाबले गंवाए और 4 मुकाबले जीते। दूसरी तरफ बेंगलुरु बुल्स की बात की जाए तो ये टीम अपना 15वां मुकाबला खेलेगी। 14 मुकाबले खेल चुकी है, 8 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले गंवाए हैं और सिर्फ 1 मुकाबला ड्रॉ किया है। बुल्स की बात की जाए तो तमिल थलाइवास, बंगाल वॉरियर, हरियाणा स्टीलर्स, पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस, इन सब टीमों के खिलाफ जीत चुकी है। और जो मुकाबले गंवाए हैं वो शुरुआत में एक तो यू मुंबा के खिलाफ गंवाया था और उसके बाद यूपी योद्धा, पटना पायरेट्स, बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से वो एक रेड ने काम तमाम कर दिया था पवन सहरावत की टीम का। और पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तेलुगु टाइटंस के खिलाफ एक ड्रॉ भी खेला था इसने। दूसरी तरफ मुंबा की बात की जाए तो बेंगलुरु बुल्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, तेलुगु टाइटंस और फिर से तेलुगु टाइटंस, यानी कि 2 बार सामना हो चुका है तेलुगु टाइटंस के खिलाफ और दोनों बार हरा के कुल मिलाकर 4 जीत मुंबा के खाते में है। और जो मुकाबले गंवाए हैं वो दिल्ली के खिलाफ, पटना के खिलाफ और पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ। बाकी कई सारे मुकाबले ड्रॉ करे जिसमें तमिल, यूपी, हरियाणा, गुजरात रहा। इन दोनों टीम का जब सामना होगा तो बेंगलुरु बुल्स, पवन सहरावत की टीम क्योंकि अब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, इस टीम के लिए सौरव नंदल डिफेंस में बहुत शानदार कर रहे हैं, रेटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, तो यू मुंबा के खिलाफ बदला लेना चाहेगी और इस बदला लेने के लिए कुछ स्टार परफॉर्मर्स पर आपको नजर रखनी होगी, जिसमें पवन सहरावत का नाम बेंगलुरु बुल्स की तरफ से टॉप पर आता है। 191 इन टोटल पॉइंट्स ये अब तक अपने नाम कर चुके हैं। इनके बाद चंद्रन रंजीत जो इसे शुरुआत करी थी ना यू मुंबा के खिलाफ एक सुपर 10 लगाया था, उसके बाद से एक भी सुपर 10 इनके खाते में नहीं है, तो इनसे खासा उम्मीदें रहेंगी कि एक बार फिर से उस फॉर्म में वापस लौटे और बढ़िया परफॉर्म करके दिखाए। इसके बाद डिफेंस की बात की जाए तो सौरव नंदल इस टीम के बढ़िया डिफेंडर हैं। बीते 2-4 मुकाबलों में 6-4, 3-4 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 43 टैकल पॉइंट्स इनके नाम हैं और इनके साथ महेंद्र इस टीम के लिए बढ़िया करते हैं। पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो उससे पहले 6-2 इस तरीके से टैकल पॉइंट्स निकाले हैं। 25 टैकल पॉइंट इनके नाम हैं और जीबी मोरे, इनसे खासा उम्मीदें रहेंगी क्योंकि बीते 2-4 मैचेस में कुछ कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन यू मुंबा के खिलाफ जरूर करना चाहेंगे। और बेंगलुरु बुल्स की जब बात होती है ना तो उसके प्रॉब्लम एरिया की अक्सर बात होती है। वैसे तो चंद्रन रंजीत एक समस्या है लेकिन रेटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन वो थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि नए खिलाड़ी आने लगे हैं, उनको मौका मिलने लगा है। भारत ने काफी अच्छा चंद्रन रंजीत की जगह को फिल करने की कोशिश की है, लेकिन चंद्रन रंजीत से फिर भी उम्मीदें रहेंगी कि जब प्लेइंग 7 में मौका मिले तो कुछ कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाए, टैकल में पॉइंट्स निकाले या फिर रेटिंग में जाए तो बोनस से ज्यादा कुछ कमाल करके दिखाए। दूसरी तरफ यू मुंबा की बात की जाए तो इस टीम में कई सारे बढ़िया परफॉर्मर हैं। डिफेंस की बात पहले करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस टीम में कहीं ना कहीं कहा भी जा सकता है कि रेटिंग और डिफेंस दोनों में प्रॉब्लम आती है। डिफेंस की बात की जाए तो इस टीम के पास रिंकू हैं जिन्होंने प्रो कबड्डी लीग का पहला सुपर टैकल निकाला था सारे सीजन्स का मिला के। इस सीजन एक मैच में बढ़िया परफॉर्म किया था लेकिन पिछले मैच में इतने शानदार दिखे नहीं। उससे पहले एक हाई 5 जरूर अपने नाम किया था। 30 टैकल पॉइंट्स इनके नाम हैं और इनके बाद बात होती है कप्तान फजल अत्रचली की। सुल्तान कहा जाता है इन्हें प्रो कबड्डी लीग का और शुरुआत के कुछ मैचेस बहुत खराब गए थे, एक भी टैकल पॉइंट नहीं निकाल के ला पाए थे, फिर वापसी करी, फिर से डाउन परफॉर्मेंस आई, लेकिन पिछला मुकाबला बहुत शानदार गुजरा। 6 टैकल पॉइंट्स इन्होंने अपने नाम करे तेलुगु टाइटंस के खिलाफ और बढ़िया परफॉर्म किया था। तो उम्मीद रहेगी कि जिस तरीके से पिछला मुकाबला गया ना उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करे फजल अत्रचली और अपने मुकाबले जीते। और इनके बाद ऐसी ही कुछ उम्मीदें मोहसिन से भी रहेंगी। इस टीम के लिए दोनों तरफ से परफॉर्म करते हैं, टैकल में भी पॉइंट्स निकालते हैं, रेड करने भी जाते हैं। और उसके अलावा रेडिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अभिषेक सिंह
पिछले मुकाबले में एक सुपर 10 इनके खाते में गया था, 15 पॉइंट्स निकाले थे। तो उम्मीद रहेगी कि ऐसा ही एक बार फिर से कमाल करके दिखाए। और ये जो इनका ग्राफ चलता है ना, 2 मैचेस के बाद एक सुपर 10 या एक मैच के बाद सुपर 10, वो ग्राफ इस बार बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ ना आए, क्योंकि उससे टीम को खतरा हो सकता है। और इसके बाद इनके अलावा अजीत इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। अजीत से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि जब फिट नहीं थे उससे पहले, जब सारे मैचेस खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, तो कई मैचेस में इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था। बेशक उन मैचेस में इनकी टीम को जीत नहीं हासिल हुई थी, लेकिन बढ़िया इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। और जब से वापस आए हैं तो 5, 8, 5 इस तरीके से रेटिंग पॉइंट्स निकाले हैं। तो इनसे उम्मीद रहेगी कि बढ़िया परफॉर्म करें। अब तक 77 इन टोटल पॉइंट्स इनके नाम है। और प्रॉब्लम एरिया का जब जिक्र होता है ना, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम एरिया लगता नहीं है यू मुंबा के लिए, क्योंकि रेटिंग डिपार्टमेंट प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, लेकिन टाइम पे परफॉर्मेंस की उम्मीद रहती है। अभिषेक सिंह से यही शिकायत रहती है कि ये हर मैच में बढ़िया परफॉर्म करके नहीं देते हैं आपको। ये एक मैच में सुपर 10 लगाएंगे तो अगले 2 मैचेस में कुल 3, 8, 4 इस तरीके से पॉइंट्स निकालते हैं। और डिफेंस में फजल अतरचली से खासा उम्मीदें रहती हैं। पिछले मैच में बढ़िया परफॉर्म किया है, तो उम्मीद रहेगी कि इस मैच में भी बढ़िया परफॉर्म करे। स्क्वाड की बात की जाए, बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत, चंद्रन रंजीत, भरत इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। और डिफेंस में सौरव नंदल के बाद अंकित, मोहित, महेंद्र की जगह बन सकती है। अमित शेरवान को भी मौका दिया जा सकता है। दूसरी तरफ यू मुंबा की बात की जाए तो अभिषेक सिंह, अजीत और राहुल सेठपाल इस टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे। राहुल सेठपाल एक ऑलराउंडर के तौर पर परफॉर्म करते हैं, टैकल में भी अपनी टीम के लिए पॉइंट्स निकालते हैं। और डिफेंस की बात की जाए तो फजल, मोहसिन, रिंकू, हरेंद्र सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो इनसे खासा उम्मीदें रहेंगी। और जब पिछला एनकाउंटर हुआ था ना, तो मुंबा का डिफेंस बहुत शानदार चला था। फजल अतरचली ने पिछले मुकाबले की तरह खूब सारा टैकल पॉइंट्स तो नहीं निकाले थे, हाई फाइव तो नहीं निकाला था, लेकिन एक टैकल पॉइंट उनके खाते में जरूर गया था और एक बोनस पॉइंट भी गया था। 2 पॉइंट्स इन टोटल उन्होंने कमाए थे। मोहसिन के नाम 2 पॉइंट्स रहे थे, राहुल सेठपाल के नाम 1 पॉइंट रहे थे, हरेंद्र के नाम 4 और रिंकू के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे। आशीष के खाते में भी गए थे। मतलब पिछली बार जब बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ मिली थी, तो जो मुकाबला जीता था ना बुल्स के खिलाफ, वो डिफेंस के दम पर ही जीता था। अभिषेक सिंह ने भी रेटिंग डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया किया था, 19 पॉइंट निकाले थे। अजीत के नाम 6 गए थे, लेकिन इसकी भरपाई पवन सहरावत अकेले कर सकते हैं। इतना दम है उनके अंदर कि वो अकेले अपनी टीम का रेटिंग डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। इस मैच में एक बार फिर से यू मुंबा को बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ जीतना है, तो डिफेंस में चलना होगा और पवन सहरावत को रोकना होगा, क्योंकि एक बार पवन सहरावत मैच से बाहर गए तो बेंगलुरु बुल्स के लिए दिक्कतें बन जाती है कि उनको वापस कैसे रिवाइव करवाया जाए, क्योंकि रेटिंग के जरिए इतने कमाल के पॉइंट्स वो निकाल नहीं पाते हैं। पिछले मुकाबले में भी जब ये 2 टीमें पहले पार्ट में भिड़ी थी, पहले मुकाबले में, तो चंद्रन रंजीत के नाम 13 पॉइंट्स रहे थे, पवन सहरावत के नाम 12 पॉइंट्स रहे थे। डिफेंस में मयूर कदम के नाम 2 और जीबी मोरे के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा था। इससे समझा जा सकता है कि इस मुकाबले में थोड़ा सा अपर हैंड यू मुंबा के डिफेंस के पास हो सकता है। पिछले मुकाबले में भी बढ़िया परफॉर्म किया था, 12 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। तो एक बार फिर से बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ ये बढ़िया डिफेंस चला, तो ये मुकाबला वन साइडेड नहीं होगा। बैटल की बात की जाए तो कई सारे वैसे बैटल्स देखे जा सकते हैं, फजल अतरचली के सामने पवन सहरावत, लेकिन रेडर वर्सेस रेडर का एक बैटल बहुत बढ़िया होता है। और एक तरफ से जब अभिषेक सिंह होंगे और दूसरी तरफ से पवन सहरावत, तो वो बहुत बढ़िया होगा। दोनों ही खिलाड़ी पिछले मुकाबले में दोनों खिलाड़ी एक सुपर 10 लेकर आ रहे हैं, तो इनसे खासा उम्मीदें होंगी कि एक सुपर 10 और आए इनकी तरफ से। इन टोटल पॉइंट्स की बात की जाए तो दोनों ही 100 पॉइंट्स इन टोटल अपने नाम कर चुके हैं, इससे ज्यादा कमा चुके हैं। वॉच आउट प्लेयर्स की बात की जाए बेंगलुरु बुल्स की तरफ से, तो पवन सहरावत बढ़िया परफॉर्मर है अपनी टीम के लिए, और जब रेटिंग में पॉइंट्स लेके आते हैं तो टैकल भी करते हैं, डिफेंस भी करते हैं और बढ़िया पॉइंट्स निकाल के देते हैं। इनके बाद सौरव नंदन डिफेंस का काम वो संभालते हैं अपनी टीम के लिए। पिछले मुकाबले में 4 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे थे। क्या कुछ कमाल करेंगे इस बार यू मुंबा के खिलाफ अपनी टीम को जिताने के लिए, बदला लेने के लिए, ये देखने में मजा आएगा। और दूसरी तरफ मुंबा की तरफ से फजल अतरचली से एक बार फिर से उम्मीदें रहेंगी कि जैसा पिछला मुकाबला किया वैसा ही आप अगला मुकाबला भी निकालिए बुल्स के खिलाफ। और अभिषेक सिंह 19 रेड पॉइंट्स निकाले थे जब पहली बार मुलाकात हुई थी, और उस टाइम अभिषेक सिंह की बहुत तारीफ हुई थी कि क्या बढ़िया परफॉर्मर है यू मुंबा के लिए, लेकिन उसके बाद से वैसी परफॉर्मेंस दिखी नहीं थी। तो इस बार फिर से मौका है कि एक और सुपर 10 लगाए, लगातार 2 सुपर 10 लगाएं और बढ़िया परफॉर्म करके टीम को जिताए।
तो ये मुकाबला होगा बेंगलुरु बुल्स और यू मुंबा के बीच में। इस मैच में क्या कुछ कमाल होगा, इसके नतीजे क्या रहेंगे, ये सब आपको पता चलेगा दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग की कवरेज का से कबड्डी में। मैं हूं गरिमा और इस वीडियो को शूट कर रहे हैं पंकज। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे इस नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, इंटरव्यू, लाइव ओपिनियन सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।